वी आर रेडी। ओके, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है सबको? मेरे को नहीं दिख रहा है। साउंड हुआ अभी कि दिस कॉल इज रिकॉर्डेड। साउंड तो आया पर आप लोग को यहाँ बताया ना पीछे से? हाँ 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 हाँ। ओके, चलो वेलकम दोनों को, फिलहाल दोनों को। तो हम लोग आज हमारे न्यूमरोलॉजी का पहला क्लास कर रहे हैं। अच्छा, आप दोनों किधर हो? दिखाई दे रहे हो? मुझे देख पा रहे हो? या हाँ हाँ, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ दोनों को। ओके, मैं देख पा रही हूँ। हाँ। जेमिनाई कल आके मेरा बहुत डिस्टर्ब किया था, एक मिनट, तभी मैं जेमिनाई को स्टार्ट इस्तेमाल में लगा रही हूँ। इट्स गेटिंग रेडी टू टेक द नोट्स। कल का जो क्लास था टैरो का क्लास, उसमें तो मैंने बस नोट्स ले पाई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तो वो क्लास में रिपीट करूंगी क्योंकि कल के क्लास में 2 जन एब्सेंट भी थे, ठीक है? तो बट आई होप इसको रिपीट नहीं करना होगा बिकॉज ये रिकॉर्डेड है। तो हम लोग कल के तरह वैसे ही क्लास शुरू करने के पहले गणेश वंदना के साथ शुरू करेंगे। ओके, डीप ब्रीथ करो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। तो आज है सरस्वती पूजा और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे न्यूमरोलॉजी का क्लास, जो काफी जरूरी है। जो टैरो के स्टूडेंट्स हैं, टैरो करते करते न्यूमरोलॉजी इज वेरी मैंडेटरी। क्यों जरूरी है उसी के बारे में मैं स्क्रीन में शेयर की हूँ। दिख रहा है स्क्रीन में आप दोनों को? यस। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या आता है? अब शुरू करो, बताओ आप दोनों, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? आप लोग के हिसाब से क्या होता है न्यूमरोलॉजी? न्यूरोलॉजी जो है वो नंबर के द्वारा हम इंसान मतलब लोगों के जो कैरेक्टर है उसे हम जज कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। नंबर्स जो है वो प्लैनेट को दर्शाते हैं और प्लैनेट जो है वो इंसान को रूल करते हैं। तो उसके द्वारा हम इंसान में कौन से गुण है, वो इंसान कैसा है कैसा नहीं, ये हम अच्छी तरह से थोड़ा जान पाएंगे उसके बारे में। ये तो तुमने पूरा एडवांस क्लास बता दिया। मेरे को जो जैसे आया मैंने बता दिया। सब कुछ एडवांस बता दिया। मैं कुछ एडवांस कर दी। अच्छा, और लीला बताओ। इको हो रहा है। ये मेरे को लग रहा साइड से देखने नहीं देगा। इको हो रहा है मेरे तरफ से भी। तो मैं इतना अच्छा मतलब अंजलि बहुत अच्छा से बोली, मतलब काफी डिटेल में बोली। मुझे बहुत सिंपल से ही जो समझ में आया न्यूमरोलॉजी वर्ड से कि नंबर्स को लॉजिकली काउंटिंग करके किसी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो लॉजिकली हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि वो आदमी किस या औरत वो किस कैरेक्टर के हो सकते हैं या उनका क्या क्वालिटीज हो सकते हैं। तो बाय नंबर्स हम समझ पाएंगे। तो काइंड ऑफ दिस। ओके, न्यूमरोलॉजी वर्ड में ही उसको पहले हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है? जब भी आपको कोई पूछेगा ना, जब आप खुद न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे तो आपको पहले इस वर्ड को तोड़ के समझाना है। न्यूमेरो का मतलब नंबर, लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है? कोई भी वर्ड के साथ जो पीछे लॉजी लिखा रहता है उसका मतलब ही होता है कि वो स्टडी, नंबर्स का स्टडी, ठीक है? तो यही है न्यूमरोलॉजी। ऑकल्टोलॉजी हम लोग भी बोलते हैं, बायोलॉजी सुने हैं ना? बायो मतलब शरीर, और लॉजी मतलब उसका पढ़ाई। तो लॉजी हुआ किसी चीज का पढ़ाई, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है? उसी तरह वाई न्यूमरोलॉजी, क्यों हम लोग पढ़े, इसका जरूरत क्या है? स्टडी ऑफ नंबर्स एज अ डिविनेशन टूल। तो डिविनेशन टूल कल मैंने बताया था। डिविनेशन का मतलब क्या है? दैवीय चीजों के बारे में सीखना, ठीक है? और दैवीय चीजों के बारे में सीखने के लिए हमें एक द्रव्य चाहिए, टूल चाहिए, एक
उसके सीखने के लिए एक क्या बोलूं, इंग्रेडिएंट चाहिए। तो उसी तरह अगर हम लोग नंबर सीखते हैं तो उस तरह से भी हम लोग भगवान से कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नंबर्स। कैसे पता चला एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नंबर्स? अभी कुछ देर पहले हम लोग हमारे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग जब पैदा होते हैं हमें नंबर से ही शुरुआत किया जाता है। जो जैसे हॉस्पिटल में बच्चे का नंबर दिया जाता है, उसके बाद आपको पड़ जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका एडमिशन के टाइम आपका एडमिशन का नंबर, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आधार नंबर, पैन नंबर, केवाईसी नंबर, पासपोर्ट नंबर। ये सारी चीजें क्या है? ऑल नंबर्स। हमारा पूरा दुनिया नंबर पर से, ये जो क्लास 1 से लेके 10 से लेके इतना सारा एजुकेशन हम लोग कर रहे हैं, ऑल इज बेस्ड ऑन नंबर्स। वो नंबर के पीछे हम लोग भागते हैं, पर नंबर के पीछे भागना, एक्सक्यूज मी, और नंबर आपके पीछे भागे, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप जिस नंबर के पीछे भागोगे वो नंबर आपको पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन जो नंबर आपके पीछे भागना शुरू करेगा या भाग रहा है वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? यस। तो हमें क्यों नंबर, ये नंबर अगर इतना जरूरी है, घर का नंबर, फोन का नंबर, हर जगह नंबर, कपड़े का नंबर, साइज का नंबर, बॉडी का नंबर, तो ये अगर इतना जरूरी है तो क्लास 30 तो, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। हम लोग सिर्फ नंबर्स लिखते आ रहे हैं आज तक, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, या जिसने भी बाद में सोचा होगा पहले, कि ये नंबर हमारे जिंदगी में कितना प्रभाव डाल रहे हैं। अगर मुझे पता हो कि ये कोई पर्टिकुलर नंबर मेरे लिए फायदेमंद है तो कितना मजा नहीं आ जाएगा। अगर मुझे पता हो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इसी नंबर में हो तो मैं दुनिया की बहुत अच्छी टीचर बन जाऊं तो मजा नहीं आ जाएगा। अगर मुझे पता हो मैं इस नंबर के इंसान से शादी कर लूं, मेरा जिंदगी बदल जाएगा, कितना मजा आएगा, है ना? इसीलिए नंबर के स्टडी करना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो नंबर सबसे, अगर आप ऑकल्ट स्टडी कर रहे हो, अगर आप इस दुनिया में आ रहे हो, ऑकल्ट जर्नी कर रहे हो, मोडालिटी में घुस रहे हो, स्पिरिचुअल दुनिया में आ रहे हो, सबसे आसान पढ़ाई है नंबर्स। क्योंकि नंबर आपको दिखता है, नंबर को आपने हमेशा से देखा है। नंबर कुछ ऐसा चीज है जो अनजान नहीं है। कल जैसे कार्ड, टैरो कार्ड देखने के पहले आप लोगों को घबराहट हो रहा था, है ना? एक कार्ड दिख रहा है, उसमें पेंटिंग्स है, तो देखते ही एक अनजान चीज, तो अनजान चीज को समझने में एक वक्त लगता है। तो वो वक्त आपको नंबर्स के साथ नहीं लगता, क्योंकि आप बचपन से नंबरों के बीच में हम लोग पले बड़े हैं, है ना? लेकिन यही नंबर के पीछे का राज इतने मजेदार है, जब जानने को पता चलता है तब और मजा आता है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट टूल फॉर डिविनेशन। नंबर्स के बारे में एक बार अगर आप जान जाओगे, आप खड़े खड़े चलते फिरते कहीं भी किसी के बारे में भी बहुत कुछ बोल सकते हो। वो इंसान कैसा है, वो आने वाले दिनों में कैसा है, पहले कैसा था, उसका करियर कैसा होगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसके लाइफ में मैरिज कितने होंगे, किस मतलब बच्चे कितने होंगे, करियर में बिजनेस जॉब ये होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ उसके वो चंद डेट ऑफ बर्थ बता देगा। तो है ना, ये बहुत पावरफुल टूल जिससे आप इंसान का अपना भी दुनिया बदल सकते हो। सिर्फ सीक्रेट यही है कि वो नंबर्स के वो जादुई बातें क्या है, वही समझने के लिए हम लोग आज का क्लास शुरू कर रहे हैं, ये सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ मजा आएगा, इस जर्नी में सबको मजा आएगा। यहाँ तक का कोई सवाल है तो पूछ लो। मेरा है, पूछो। मैं शायद यहाँ तक का नहीं, कुछ और ही लग रहा है पूछ रही हूँ। तुम ही पूछ ले रही हूँ। पूछ लो, मैं अगर बताऊंगी। किसी इंसान का, जैसे हर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ तो नहीं होता है उनका, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, क्या उसका हम चेक जो है, जो उनका डॉक्यूमेंट पे रहता है, उससे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है जो नंबर जिस इंसान के नाम पे डॉक्यूमेंटेड हो गया, और अगर वो 30 साल के ऊपर हो गया, ठीक है, यानी वो नंबर उसका परमानेंट है। इंसान का ऐसे एवरेज लाइफ 60 इयर्स कहा जाता है, पर 60 का हाफ यानी 30 इयर्स आप हाफ जी चुके, यानी वो नंबर आपके लाइफ को हाफ बदलना, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर चुका है।
या कर रहा है। इसीलिए आप वो आधार नंबर या जो उन लोग आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर्स हैं उससे भी आप अपना रीडिंग कर सकते हो, वो रीडिंग भी आपको एक्यूरेट ही आएगा। तो मतलब जो भी चीजें होगी वो उसी नंबर के अनुसार उसके जीवन में होगा, घटेगा। होगा, बिल्कुल होगा। उसका उस नंबर का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए तो उसके जिंदगी के साथ जुड़ गया है ना। कहीं ना कहीं देखना जिसका नंबर उसके कैरेक्टर के साथ मैच करता है, जो उसके आधार कार्ड में है या इन सब कार्डों में है, लेकिन तब भी वो इंसान बोलेगा ये मेरा असली नहीं है, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन जब आप डिटेल जानने लगोगे, देखना उन नंबर्स में कुछ जो भी नंबर का कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं इस इंसान के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो वो और पूरी तरह जैसे कि मेरा ही है, मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ जो है मेरे को पता है, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट पे ना गलती से जो है गलत हो चुका है। तो मैं किसको मानकर चलूंगी, जो मेरा रियल है वो या डॉक्यूमेंट अगर वाला? रियल पता है तो तुम इन सब के मामले में रियल ही इस्तेमाल करोगी, और अगर रियल नहीं पता तब तुम डॉक्यूमेंटेड वाला कर सकती हो। लेकिन अगर रियल पता है तो तुम पहला प्रेफरेंस रियल को ही दो। ठीक और है, ऐसा है क्या कि रियल वाला तो इफेक्ट करेगा ही जो उसका है, बिल्कुल बिल्कुल करेगा, और जो मेरा डॉक्यूमेंट वाला है वो भी करेगा, करेगा? वो दोनों भी, ही? दोनों ही करेंगे, दोनों ही करेंगे, लेकिन ज्यादा आपका रियल वाला करेगा, ज्यादा रियल वाला करेगा, डॉक्यूमेंटेड वाला 50% करेगा। ओके। मैं बस यही पूछने वाली थी कि ये कई दफा होता है, बच्चे मतलब रियल डेट ऑफ बर्थ अलग होता है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उन लोग का कुछ और होता है। हम्म, तो इस हिसाब से तो जिंदगी में जब तक वो करियर तक पहुंचता है, वो हम्म, डॉक्यूमेंट वाला डेट ऑफ बर्थ को ही वो प्रोसेस करता है। तो हम्म। कितना इम्पैक्ट पड़ता है वही मैं भी जानना चाहती थी। कोई तो 50% मतलब अभी उसका क्लियर इम्पैक्ट हो गया। पड़ेगा ही, क्योंकि हम्म देखो वो डेट एक बार डॉक्यूमेंटेड होने के बाद कहीं ना कहीं वो नंबर का इस्तेमाल कर रहा है, और ये नंबर हम्म का मैजिक वही है कि वो नंबर कितना बार लिखा जा रहा है, जितने दफा वो हम्म लिखा जाएगा उसका एनर्जी उतना वाइब्रेट करेगा। ठीक है, हम्म ये एक हम्म किस्म का बोल सकते हो, एक तालाब है, एक तालाब में छोटे जब हम लोग पत्थर फेंकते हैं रिपल इफेक्ट एक तैयार होता है ना, हम्म रिपल्स, उसी तरह है। तो उसी हम्म तरह ये इसका जो नंबर का इफेक्ट है वो आपको बस वो एक आपके पूरे जिंदगी में थोड़ा सा एंटर किया और वो पूरा वाइब्रेशन तैयार करेगा। हम्म समझ में आया? इफेक्ट यस तो होगा क्योंकि ये 30 इयर्स तक ये नंबर आपके लाइफ के साथ जुड़ गया है। बिल्कुल। हाँ, जैसे और एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे अपना घर और रेंटेड घर। हम्म ठीक है, आपका रियल डेट ऑफ बर्थ हुआ आपका अपना घर, अपना घर का एक एनर्जी और रेंटेड घर का एनर्जी। आप बोलोगे हम्म रेंटेड घर के एनर्जी में मैं रहती हूँ पर उसको मैं अपना नहीं पा रही हूँ, ऐसा होता है ना बहुत कुछ, या इस घर का एनर्जी ने मेरे को ऐसे बदला वैसे बदला, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना रेंटेड घर वाला। हाँ, लेकिन घर तो दोनों ही है, इस घर में आप 10 साल बिता दिए तो ये घर का एनर्जी आपको इफेक्ट करेगा, लेकिन अपना घर क्यों ज्यादा करता है, क्योंकि उसमें आपका नाम जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी को भी हम्म नाम मिल जाता है कि ये इंसान मेरा आदमी है। तो वो घर अच्छा इफेक्ट करे या बुरा करे वो डायरेक्ट उस आदमी को देगा, लेकिन रेंटेड में उतना नहीं देगा क्योंकि आप मालिक नहीं हो उस घर के। तो जो मालिक को हम्म आधा मिलता है और आपको आधा मिलता है, अच्छा हो तो आपको आधा हम्म मिलेगा, उसको आधा मिलेगा, बुरा हो तो आपको आधा मिलेगा, उसको आधा मिलेगा, पर मिलेगा बिल्कुल। तो जरूर। एनर्जी काम करते हैं हर जगह। ओके। ये जगह क्लियर है? बिल्कुल। ओके, चलो नेक्स्ट, हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू। तो ये न्यूमरोलॉजी आपको पहली बात नो दाई सेल्फ, दाई सेल्फ यानी अपने आप को जानने में आपको मदद करेगा। अपने आप को जानने में तो ऑब्वियसली वही जो मैंने कहा, नंबर्स अगर आप एक बार जान लो तो आप नेचुरली अपने आप को समझना शुरू कर दोगे, आप क्या हो, क्यों क्या हो रहा है, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने लगेगा। ठीक है, स्टेप 2, अगर मैं जान गई कि मेरा ये कुछ कुछ बातें खराब है या सुधारना चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ अच्छा मुझे पता चले ये भी तो जरूरी नहीं है, कुछ बातें तो होंगे जो मेरे बुरे हैं। तो अगर मेरा मन अच्छा है या मेरा विवेक अच्छा है, मैं चाहूंगी मेरा वो चीज सुधर जाए, तो सुधरने के लिए मेरे पास क्या उपाय है?
तो हम लोग कुछ उपाय भी इसके अंदर है, रेमेडीज भी है। वो करेक्शंस किया जा सकता है, नंबर को हम अदल बदल कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप दोबारा से जब वो नए नंबर का इस्तेमाल आपके लाइफ में करेंगे तो आपका लाइफ नए तरीके से आगे बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, बस सिंपल है। तो न्यूमरोलॉजी में क्यों जान रही हूँ और जानने के बाद मेरा क्या ही मदद होने वाला है, तो जिसके कारण अभी के जमाने में जैसे आप लोग देखते हो फिल्मों के नाम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं, है ना। तो पहले वो लोग अपने नंबर से अपने आप को पहचानते हैं, फिर उसमें कुछ सुधार लाते हैं, फिर उनका जिंदगी अलग दिखने लगता है। तो ये है न्यूमरोलॉजी का उपकार। अब हम लोग मेन अब इसमें घुस रहे हैं कि कितने किस्म के न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी देख सकते हो आप लोग 5 किस्म के होते हैं, एक चाइनीज, एक शाल्डियन, एक किएरो, पाइथागोरियन और वैदिक या अंक ज्योतिष। हम लोग 5 नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं शाल्डियन। ठीक है, शाल्डियन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये और भी सबसे इजीएस्ट है। चाइनीज का तो कोई कहानी नहीं है, चाइनीज हम लोग नहीं करेंगे, और वैदिक थोड़ा टफ है, इसीलिए उधर हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। पर वैदिक जब आप न्यूमरोलॉजी करोगे तो कभी कभार आप देखोगे वैदिक और शाल्डियन में ज्यादा अंतर नहीं है। शाल्डियन पाइथागोरियन एक पिथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनके ऊपर ये है। तो ये थोड़ा सा ना आर्केइक है, थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, तो इसको समझने में ना थोड़ा हम लोग को, और मतलब ये क्लास को हम मजेदार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इजीएस्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है शाल्डियन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग तो उसी सेक्टर में इस 5 टॉपिक, ये जो 5 टाइप है, इसको 5 को कवर नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि 5 ही एक ही है। हाँ, ये 5 सब्जेक्ट एक ही है, इनका न्यूमरोलॉजी है, अंतर है अंदर में हिसाब निकास। तो हम लोग शाल्डियन क्यों पकड़े, क्योंकि शाल्डियन, एक मिनट, शाल्डियन हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादातर चलता है। ज्यादातर जो ये जो नेम करेक्शन हुआ सेलिब्रिटी लोगों के साथ जो होता है, वो ज्यादातर शाल्डियन का काम होता है। और वैदिक ज्योतिष, वैदिक वाला जो काम होता है वो इधर जब एस्ट्रो करोगे, एस्ट्रो के दौरान इसका एक कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग एस्ट्रो वाले डिपार्टमेंट में नहीं जा रहे, वो फिर मेरा अगले साल का कोर्स रहेगा। अगले साल फिर 2 कोर्सेस आएंगे, तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल शाल्डियन न्यूमरोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, उसी में हम लोग बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, जो हमारे रेगुलर लाइफ में और क्लाइंट के लाइफ में हम लोग काफी रिजल्ट्स देख पाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स इन योर डेट ऑफ बर्थ। अब आप लोग को कॉपी पेन लेकर खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये अब हिसाब का बाद, हिसाब निकास अब शुरू, नंबर सामने है, यानी नंबर्स यानी हिसाब करना। तो सबसे पहली बात, ये सब हिसाब अभी नहीं भी करो तो चले, क्योंकि ये हिसाब मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। ड्राइवर नंबर, साइकिक नंबर या मूलांक, ये आप दोनों को अपना अपना पता है, कैसे निकालना है वो भी पता है तब भी। और एक बार देख लो और याद रखना, किसी भी इंसान का आपको ये 3 नंबर अगर पता चल जाए तो तुम्हारा आधा काम वही हो गया। रीडिंग दौरान भी तुमको आधा रीडिंग, उसको 50% रीडिंग तुम टैरो का दोगी और 50% रीडिंग तुमको न्यूमरोलॉजी से उसका उपाय मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों को पता है ना। अपना ड्राइवर कंडक्टर क्या है, अंजलि का ड्राइवर क्या है? 3। लीला का? 3। वाह, 3 तिगाड़ा, आगे का नहीं बोलूंगी मैं। अच्छा, तो यहाँ देख लो, लेट मी एक्सप्लेन। 16 + 12 + 1981, तो मैं भी इस तरह के कुछ नंबर तुम दोनों को दूंगी, फटाफट निकालना। ठीक है, कॉपीज हाथ पे सामने हो तो कैसे पता चला ये ड्राइवर नंबर क्या होगा पहला डेट का, तो कैसे निकाला? वो 16 जो 2 डिजिट का है, ड्राइवर मतलब क्या? बस का ड्राइवर पता है ना, जो सबसे पहले बैठता है, गाड़ी का सबसे पहले बैठने वाला आदमी ड्राइवर होता है। वो ही गाड़ी, वही नंबर जो हमें चलाता है, उसी को ड्राइवर कहते हैं। तो हमारे जो डेट ऑफ बर्थ पूरा देख लो, 3 भाग से बनता है, एक डेट, एक मंथ और एक ईयर,
है ना। तो डेट ही है वो नंबर जो हमारे पूरे नंबर्स को दौड़ाता है, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग डेट को ड्राइवर भी कहते हैं, साइकिक भी कहते हैं, साइकिक नंबर, और या हिंदी में मूलांक भी कहते हैं, मूल अंक। आपके जन्मदिन का मूल अंक क्या है, वो तुम हो कौन, वो तुम्हारे ड्राइवर से पता चलेगा, तुम मूल उसी से आ रही हो, ठीक है। तो वो मूलांक एक डिजिट का हो तो मैं पहचान लूंगी, डबल डिजिट का होने से क्या होगा, सिंपल है, दोनों डिजिट को ऐड करो, उस सिंगल डिजिट में जो तैयार हो रहा है वही है मेरा ड्राइवर, वही है मेरा मूलांक। तो इस 16 को उन्होंने क्या किया गया है, 1 + 6 = 7। उसी तरह दूसरा डेट देखो, 10 + 12, ये 10 दिसंबर 1981। एक नंबर, अब 10 है तो 10 के साथ क्या है, 1 + 0 = 1। 0 का तो ऑब्वियसली और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक तो फटाफट से करो, मैं दे रही हूँ एक तो ये 01 डेट, मैं डेट दे रही हूँ 1/12/1987। तो इसका बताओ। ड्राइवर नंबर 1 हुआ। ड्राइवर 1 है, ठीक है, वेरी गुड। करके रखो, उसका कंडक्टर भी निकाल के रखो, बाद में मैं पूछूंगी। ओके। कंडक्टर मेरे को, मैं भूल गई हूँ कैसे निकालती। अच्छा ठीक है, तब छोड़ दो। अच्छा दूसरा नंबर लिखो, 29/505/1992। रिपीट करना, 29 29/29 मई 1992। इसका 2 होगा। वेरी गुड, कैसे पता चला। ड्राइवर नंबर 2 और 9 को प्लस करने से क्या निकला, क्या निकला, 11 निकलता है। 11 निकला, फिर 1 1 2। वेरी गुड। हाँ। ये तो मैंने नहीं सिखाया, लेकिन तुम लोग पकड़ लिए। तुमको यही याद है कि मुझे सिंगल तक जाना है, यहाँ दूसरा स्टेप बीच में तुम आगे बढ़ गई, ठीक है। तो इसी तरह दिमाग लगाना है, ये कॉमन सेंस रखो, सिर्फ कॉमन सेंस खुला रखो, तुम लोग आराम से पार करके चल दोगे। तो उसी तरह 1 से लेके 31 होता है डेट, पूरे हमारे डेट का। तो सिंपल है, 1 से लेके जो 9 है वो लोग सिंगल सिंगल रहेगा। 10 के बाद जो 31 है वो सब को हम लोग तब तक प्लस करेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना मिले। तो जो नंबर हमें अल्टीमेटली सिंगल डिजिट में मिला वही है मेरा ड्राइवर। ओके। यहाँ तक कोई सवाल नहीं। ठीक है। ओके। अब हम लोग आते हैं कंडक्टर के पास। तो गाड़ी चलाने वाला दूसरा आदमी, कंडक्टर, जो पूरे बस को चलाता है। चलाता मतलब क्या है, कंडक्ट करता है। कंडक्ट करना मतलब निगरानी रखना, पूरी चालना करना, है ना, उन लोग को डायरेक्ट करना, वो है कंडक्ट। काम कराना, काम करना या काम कराना, वो है कंडक्टर का नंबर। तो ये हमारे डेट ऑफ बर्थ में ये जो दूसरा नंबर आता है उसको हम लोग कंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पूरे जिंदगी का पार्ट सुनाएगा। पूरा जिंदगी कैसे चलने वाला है, क्या होने वाला है, वो कंडक्टर बताएगा, ठीक है। तो ड्राइवर क्या बताएगा, तुम कौन हो और तुमसे क्या होने वाला है वो कौन बताएगा, कंडक्टर। ये समझ में आया, डेट ऑफ बर्थ का ये दोनों हिस्सा। अब कंडक्टर को क्या कहा जाता है, लाइफ पाथ नंबर, जिंदगी का चलने का नंबर, ठीक है। ड्राइवर को हम लोग क्या बोल रहे थे, ड्राइवर बोलते हैं या मूलांक बोलते हैं या साइकिक नंबर। साइकिक उतना याद नहीं रहेगा, ज्यादातर कुछ एक लाइफ पाथ, साइकिक लाइफ पाथ ऐसा बोलते हैं। तब भी जान के रखो, बीइंग अ न्यूमरोलॉजी, हर नाम जान के रखो कि अलग अलग लोग किस नाम से क्या पुकार रहे हैं। और ये कंडक्टर को भाग्यांक भी बोलते हैं, भाग्य अंक। मतलब ये जो सारा नंबर को जब हम लोग तोड़ तोड़ के सिंगल डिजिट तक ले जाते हैं, भाग कर करके, तोड़ तोड़ के, तो तब अंत में जाके जो अंक निकल रहा है उसी को हम लोग कह रहे हैं भाग्यांक। क्लियर हुआ। यहाँ लिखा नहीं है पर आप लोग अपने नोट्स में उसे ऐड करते जाओ। ये कंडक्टर नंबर को हम लोग लाइफ पाथ भी कह सकते हैं, और लाइफ पाथ के साथ हम लोग इसको भाग्यांक भी कह सकते हैं। अब ये भाग्यांक कैसे निकालूंगे, तो सेम जो स्क्रीन में दिख रहा है वो डेट ऑफ बर्थ को गौर करो, 16 दिसंबर 1981 है। तो उस पूरे डिजिट को तोड़ दिया, 1 + 6 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 1।
फिर उसको प्लस किया, जो निकला 29, फिर उसको प्लस किया 2 + 9 = 11, फिर प्लस किया 1 + 1 = 2। अभी ये देखने में जितना लगा कि लंबा लग रहा है, ये तब तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक, जब तुम 29 बना दोगी तभी तुमको पता चल जाएगा यार ये तो 2 है। तुम वो लास्ट स्टेप करोगे ही नहीं। और एक शॉर्टकट तरीका है, जो जब मैं रीडिंग करती हूँ तब उस दौरान मैं तुम लोग का इतना जल्दी कैसे निकाल लेती हूँ का हिस्सा। पॉज हो गया। हेलो हेलो हेलो। हाँ, शॉर्टकट से बोलो। मैं बोल रही हूँ कि जब मैं अपना तुम लोग का रीडिंग लेती थी, हाँ, तब मैं कैसे इतना जल्दी निकाल लेती थी, क्योंकि मैं अपना एक तो अलग फॉर्मूला निकाली हूँ। ये क्या है? ये जो 16 है, पहले 16 को एक्सक्यूज ये जो 16 है, पहले 16 को मैं सिंगल करती हूँ, तो 16 का सिंगल क्या निकलेगा? 7। 12 को सिंगल क्या निकलेगा? 3। हाँ, 3। 3। 1980 12 का सिंगल 3 निकलेगा, और 1981 का सिंगल कितना निकलेगा? ओके, 1 + 9 + 8 + 1 12 और 8 20 मिला के हुआ 2 20 यानी 20 यानी 2। अब तो 7 + 3 + 2 कितना होगा? एक सेकंड रुको, दोबारा करती हूँ, रुको। 9 8 इसका हुआ 7, इसका हुआ 3, इसका हुआ 10 10 करके 11 अच्छा, तुम लोग कैसे 19 गिनती? 19 गलत है। 19 हाँ, वो 19 कैसे सॉरी, गिनती? थोड़ा गलती हो गया मुझसे। 1981 का होगा 9 + 1 हो गया 10, 10 + 8 हो गया 18, 18 + 1 हो गया 19, 19 का 19 मतलब है 9 और 1 मिलके हो गया 10 यानी 1। यस, डायरी है ना सामने? हाँ है। तो हुआ 1, तो 1 1 + 3 हो गया 4, 4 + 7 हो गया 11, तो 11 को फिर तोड़ूंगी तो बनेगा 2। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि मेरा वाला तरीका थोड़ा टफ है, पर जब तुम रीडिंग में बैठोगी, बहुत सारे लोगों का जल्दी जल्दी करना है, मतलब एक रीडिंग में 5 आदमी आ गए, मतलब एक परिवार का 5 आदमी, तब तुमको ये जो मैंने तरीका बताया वही तरीका सबसे आसान होगा। और वो तुम क्योंकि बार बार हिसाब कर करके ना तुम्हारे नंबर दिमाग में बैठ जाएंगे। तुम लोग डायरी में की हो, डायरी में करो, करके देखो कौन सा तुमको, दोनों तरीका ही पकड़ के रखो, दोनों तरीका में से जो तुमको सुविधा लगेगा, क्योंकि ये जो स्क्रीन वाला तरीका सबसे छोटा तरीका है, सबसे आसान वाला, लेकिन लंबा है। लेकिन मैं जो सिखा रही हूँ कम वक्त में करना पड़ेगा, कम वक्त में तुमको जल्दी दूसरा बताना। तरीका एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, दूसरा तरीका है 16 लिखा तो 16 के नीचे लिखो 7। तुम प्लस नहीं देखो वो प्लस तुम मेंटली करो, तो 16 के नीचे ऐसे दाग लिख कर लिखो 7, इसका मतलब तुमने मेंटली उसको सिंगल डिजिट में उतारा किया। फिर 12 का सिंगल डिजिट क्या होगा, वहां पे अंडरलाइन करके लिखो 3 हुआ। अब 1981 को ही थोड़ा सा टफ है, उसको तुम सिंगल डिजिट में लाओ, तो 1 + 9 हुआ 10, वहां तुम तोड़ तोड़ के कैलकुलेट करो, 1 + 9 हुआ 10, 10 + 8 हुआ 18, 18 + 1 हुआ 19, तो 19 में आ गया 1 और 9, उन दोनों को प्लस किया तो क्या निकला, 9 + 1 10, 10 यानी 1। तो ये पूरा बात तुमको यहाँ करना है, अंदर मन ही मन, कुछ लिखना नहीं है। तो तुम वो 1981 के नीचे अंडरलाइन करके क्या लिख दोगे, 1। तो अब तुमको ऊपर से तीन तीन सिंगल डिजिट दिख रहे हैं, क्या है, 731, है ना? अब वो पूरे को अंडरलाइन करके या साइड में कहीं पर लिख दोगे तुम कि ये है नंबर 2। मैं क्यों बोल रही हूँ इतने शॉर्टकट में जाने को, क्योंकि जब सामने जो क्लाइंट रहेगा उसको तुम अपना हिसाब नहीं दिखाओगी। बिल्कुल। कल को क्लाइंट अपने घर में बैठ बैठ के खुद हिसाब करेगा, तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। है ना? तुम्हारा मैजिक कहाँ है? मेरे को तो यही मेथड ज्यादा अच्छा लगा, ट्रिकी जो है। ये शॉर्ट है, हाँ, सेकंड वाला ज्यादा इजी है।
मेरा है इसीलिए। क्योंकि ये तब बना था जब मेरे घर में 5 आदमी एक साथ आए थे, और मैं तो घबरा गई, ए भगवान, इन लोगों का बैठ बैठ के मैं खसते ही रहूंगी तो 20 मिनट में तो नंबर ही बनाते रह जाऊंगी, बोलूंगी कब। तो अपने आप वो दिमाग तुमको आइडिया देगा, दिमाग से ही तुम खेल पाओगे जिस चीज के साथ। एक ही वक्त में ये वाले शॉर्ट ट्रिक से एक ही वक्त में 2 काम एक साथ हो जा रहा है, कंडक्टर और ड्राइवर एक साथ निकल जा रहा है, एकदम एक साथ निकल जा रहा है। ये वाला हिसाब तो कंडक्टर के लिए है ना, लेकिन तुम वो हिसाब में ड्राइवर पर, मैं अगला जब तुम सीखोगी तब तुम बोलेगा अरे ये हिसाब में तो तीनों निकल गए, जब तुम तीसरे वाले की तरफ जाओगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है, चले यहाँ तक क्लियर है दोनों को? नहीं, और एक तो मैथ दे दो। हाँ, एक तो मैं और दे रही हूँ, लिखो 17 अगस्त 1952। 17 अगस्त 1952। ड्राइवर कंडक्टर दोनों निकालो, कौन फर्स्ट निकालता है? एक हुआ ड्राइवर और कंडक्टर 6। 8 ड्राइवर 8, कंडक्टर 8। मेरा 6 निकला, मैंने कुछ अरे रुको, मैं भी थोड़ी जल्दबाजी कर रही हूँ। आराम से करो, कोई ये नहीं है। मुझे भी जरा डेट बताओ, मुझे डेट बताओ। 6 एग्जैक्टली। अरे मैंने क्या डेट दिया, मुझे भी बता दे यार, मैं भी कर रही हूँ। 17 अगस्त 1952। 17 अगस्त 1952। ठीक है, करो। 6 ही तो आ रहा है। 6 यू आर राइट। ड्राइवर 8 और कंडक्टर 6। गुड, वेरी गुड। तो क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे देखो, मैंने भी किया, लेकिन मैंने सिर्फ 2 स्टेप में किया। 2 स्टेप में किया मतलब बाकी का हिसाब मैंने किया ही नहीं। हाँ, 17 अच्छा, 1 मिनट में और एक चीज देखना चाहती हूँ, यहाँ ये करने देगा कि नहीं मुझे, व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ एक व्हाइट बोर्ड होता तो मैं कुछ लिख सकती थी, पता नहीं ये तरीका, फिर मुझे पता लगा कि आना पड़ेगा। एनीवेज, ठीक है, मैं चैटिंग में दिखा रही हूँ। चैटिंग में ठीक होगा दिखाना। कोई बात नहीं, ये उतना टफ भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ हो जाएगा वरना। हाँ, छोड़ दो, मैं अगले दिन समझ के बताऊंगी। 1 मिनट है यार, होल्ड करो, कौन है जरा। मैंने जो हिसाब किया देखो, 17 अगस्त तो 1952, तो मैंने 20 सिंगल करके किया तो 3 गो 8 निकले, बस वही खत्म है मेरा हिसाब। तो 3 गो 8 में इतना तो पता चल गया, पहला तो 1 8 है, और 3 गो 8 माने 3 8 24, 24 माने 6, तो मेरा ड्राइवर कंडक्टर यही निकल गया। अब मैं यही क्यों रुकना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अगला कदम और एक आगे बढ़ना है, वो है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला। आगे बढ़े? हाँ, अब ये देखो, ये है कुआ नंबर। ठीक है, तो हम लोग का ये 3 नंबर जानना हमेशा जरूरी होता है। कुआ नंबर क्या होता है? कुआ नंबर, इट इन्वॉल्व्स ओनली डेट ऑफ बर्थ, यानी जो साल है, कुआ नंबर में हिसाब होता है साल का। ठीक है, तो वो जो साल को जब हम लोग सिंगल डिजिट में लाते हैं, जो भी निकलेगा, लड़कों के लिए वो सिंगल डिजिट 11 से माइनस होगा, और लड़कियों के लिए 4 प्लस होगा। इसको याद कैसे तुम लोग रखोगे, समझ लो
लड़के तो ताकतवर होते हैं, फिजिकली लड़के ताकतवर होते हैं लड़कियों से, है ना। कभी अगर भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, अरे क्या प्लस माइनस करना था, किसके साथ 11 था, किसके साथ 4 था, याद ही नहीं आ रहा है, अक्सर ये होता है। क्या करोगे, इतना याद रखना, ताकतवर कौन है, कौन है, लड़के। लड़के। लड़के ताकतवर है, तो तुमको सिर्फ 2 नंबर याद रखना है, एक 4 नंबर और एक 11 नंबर, ठीक है। तो ताकतवर होता है लड़का, तो तब मुझे याद करना होगा 11 नंबर, तो 11 नंबर लड़कों के लिए है। 11 को करना क्या है, जो तुम्हारा साल है, साल को जब तुमने सिंगल डिजिट में लाया, 11 से उसे माइनस करना है, क्योंकि नेचुरली सिंगल डिजिट तो 11 से छोटा ही होगा ना, है ना। सिंगल डिजिट आ रहा है वो तो 11 से छोटा ही होगा, तो क्योंकि 11 तो बड़ा ऐसे भी हो है, वो डबल डिजिट है। yes. समझ में आया कि नहीं, बताओ। आया कि हाँ बोलो। हाँ हाँ समझ आ रहा ओके, है। ठीक है। तो 11 यानी ताकतवर, ताकतवर यानी लड़का। तो लड़के के जब भी आप डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे, साल जो चेक करोगे, साल को सिंगल डिजिट में लाओगे, उसके बाद 11 से उसे माइनस करना है, तो जो नंबर बचेगा, ठीक है, जो नंबर बचेगा उसको फिर सिंगल डिजिट में तक लाना है। अगर डबल डिजिट हुआ तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा कुआ नंबर कहलाता है। कुआ होता है पर्सनालिटी, ठीक है, कुआ होता है पर्सनालिटी। उसी तरह लड़कियों के क्षेत्र में क्या होगा, दूसरा नंबर मैंने क्या याद करने बोला, 4, ठीक है। तो 4 को सेम हिसाब है, जो भी लड़की रहेगी उसका जो साल है, ईयर ऑफ बर्थ, उस ईयर को सिंगल डिजिट में लाओ। उसके बाद उसके साथ लड़की कमजोर होती है, फिजिकली कमजोर होती है, ये सिर्फ सिखाने भर के लिए मैं बोल रही हूँ, बाद में ये जब बाहर जाएगा जो सुनेगा बोले कितना गलत बोल रही थी, कितना गंदा बोल रही थी। जिसको बोलना है बोलो, तो ये हमें याद रखने के लिए। ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 सॉरी 11 1 1 2 होता है, तो लड़का अगर 2 गुण है तो लड़की उससे 4 गुना होती है, ज्यादा पावरफुल, ऐसे भी तो हाँ बोल लो, लेकिन फिर कंफ्यूज आ जाओ हिसाब करते वो वही तुमको याद नहीं रहेगा। मैं तो 2 4 गुण बोली थी, लेकिन असली में हिसाब था क्या अच्छा, इसमें मतलब जो भी हम लोग को ईयर काउंट करना होगा, अगर वो लड़का आता है, मतलब किसी लड़के का हम लोग काउंट कर रहे हैं, राइट, तो उसका ईयर काउंटिंग के टाइम 11 से सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। यस यस, और जब किसी लड़की का काउंट माइनस करना है, ओके, और किसी लड़की के काउंटिंग के टाइम हम लोग को 4 से उसको ऐड करना है, प्लस करना है, बस। ठीक, ये एक छोटा सा याद रखना है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ, DCK। ये DCK इज वेरी कंपल्सरी, वो हर जगह हमें याद रहना चाहिए। DCK का हिसाब ही सारा कमाल करता है, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल दे रही हूँ, डेट लिखो और एक डेट ऑफ बर्थ, या जो डेट ऑफ बर्थ हम लोग ऑलरेडी किए उसका कुआ निकालो। जो डेट ऑफ बर्थ अभी अभी दिया गया, थोड़ी देर पहले किए ना, हाँ, कुआ निकालो, क्या होगा 1952 का, ये हुआ 17, और तो ये लड़का और लड़की दोनों के मामले में पकड़ लो, ओके। लड़के का तो 3 आ रहा है, और कहाँ गया 12 आ रहा है, लड़की का 2, हाँ 3, लड़का लड़की दोनों का 3 आ रहा है 1952 से, अगर मैं कर रही हूँ। कैसे हो सकता है दोनों का बराबर? ये मैं बोलूं, हाँ बोलो। लड़के का 6 आ रहा है, लड़की का 3 आ रहा है। लड़के का क्या आ रहा है? लड़के का 6 लड़के का 6 आ रहा है। हाँ, 11 से सब्सट्रैक्ट होगा ना वो, तो 17 से 11 सब, नहीं 17 क्यों? 1952 को सिंगल डिजिट में लाया तो क्या निकला? 17। ओ सो ओके ओके, हाँ 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 हाँ, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन, ओके आई गॉट इट। इसीलिए वो 2 था पे तुम लोग को दिख जाएगा, सेकंड स्टेप में सारा हिसाब खत्म होना चाहिए,
8 प्लस 8 प्लस 8 मैंने बोला ना, ओके तो 8 तो है पहले से। हाँ तो लड़के के मामले में अब बताओ अब 11 से 8 को माइनस माइनस तो करेंगे 3 लड़के के बारे में, तो क्या आ रहा है? 3 3 3 तो वही yes, तो तो ये लड़के के लिए है। हाँ, और लड़की के में जो 8 में हम 4 को प्लस करेंगे कर तो दीजिए, तो क्या 12 आएगा? आ रहा है, यस 12 आ रहा वो है भी तो 3 आ 1 रहा है। और 2 3 हो गया, हाँ, यस तो 3 लड़की का भी जो वो भी 3 फिर से आया, 3 हो जाएगा। यस। हाँ वही तो मैं बोली कि लड़का दोनों, लड़की हाँ दोनों का 3 आ रहा है। लड़का लड़की दोनों का ही 3 आया। यस गुड गुड। ये तो एक कोइंसिडेंटल हुआ। दूसरा नंबर करो। ओके 7th December 1967। दिसंबर 19 67 1967 7th December 1967। 10 10 अच्छा 16 16 17 18 19 20 22 23 7 3 5 लड़के का ओके 6 आया, और लड़की का लड़की का 9 तो सिंगल डिजिट क्या आया 1967 का? 5 वेरी गुड। तो लड़के के मामले में 11 माइनस 5 हो गया 6, और लड़की के क्षेत्र में 9। यस यस क्लियर है? यहाँ हाँ तक क्लियर हुआ। अब बताओ, अभी आज का क्लास यहीं तक ही होगा, क्योंकि अब हम लोग शुरू करेंगे हर एक नंबर के बारे में जानेंगे। तो आज मैं वो नहीं शुरू करूंगी, वो अगले क्लास से शुरू होगा, वरना ये फ्लोर टूट जाएगा। तो अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है। अब तुम लोग का होमवर्क रहेगा, होमवर्क में दे करके दो रखो। कुछ नहीं, अपना मन मर्जी कहीं से भी डेट ऑफ बर्थ जुगाड़ करो और करो। ओके लेकिन ठीक है, मैं कुछ कॉमन डेट ऑफ बर्थ लिख बोल रही हूँ, रैंडम बोल रही हूँ, मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ। तुम लोग उसका होमवर्क करके रखना। खत्म हो जाए तो मुझे ग्रुप में दिखा देना, ठीक है? ग्रुप में दिखा देना कि ये हम लोग ये वर्क किए हैं, ऐसा है। ग्रुप में ही छोड़ देना, कोई बात नहीं। पहला नंबर लिखो। हाँ बोलिए। हाँ, 26 जून 1963। 26 जून 1963। दूसरा लिखो 13th Feb 1988। 13th Feb 1988। तीसरा लिखो 26 Feb 2006। 2000 साल के बच्चों का जो हिसाब है बहुत मजेदार है, वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक 0 है ना, तो तुम लोग का हिसाब छोटा होता है। जितना प्रॉब्लम है 2000 के पीछे 1900 वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा तुम लोग को, लेकिन 2000 वाले बच्चे लोगों का हिसाब बहुत आसान है। उन लोगों का जो चार्ट भी बनेगा ना, वो भी खाली रहता है, कम होता है, लेकिन यही अच्छी बात नहीं है। चार्ट का खाली होना कभी कभार अच्छा नहीं होता। सही नंबर बैठ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब नंबर हम लोग क्यों जान रहे हैं? वो जो चार्ट हम लोग बनाते हैं ना रीडिंग के दौरान, वहां चार्ट तक हमें पहुंचना है। अभी ये बेसिक है, ठीक है? ये मैंने 3 को दिया, बाकी तुम 2-3 अपने आप से तुम लोग प्रैक्टिस के लिए करके रखना। अच्छा, मेरे को एक पूछना था, जैसे कि जो ड्राइवर नंबर है वो तो ज्यादा हमें रूल करेगा। ड्राइवर क्या कर रहा है? ड्राइवर जो नंबर होता है किसी का भी, उससे ज्यादा अच्छे से जो कैरेक्टर है पता चलता है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। और जो कंडक्टर नंबर है उससे पूरी लाइफ जो है कैसी पूरा लाइफ जाएगी, कैसा चलेगा, हाँ, कैसा रहेगा, कैसा चलेगा। लेकिन जो जैसे कि और भी नंबर्स है, जैसे कि मेरा 12 है 12, तो वो तो उसको प्लस करने से 3 आ रहा है, लेकिन 1 और 2 भी तो है, तो क्या इसका भी प्रभाव जीवन पे पड़ेगा? है, बिल्कुल है। हाँ, तो जितने भी इसमें नंबर है, हाँ, डबल डिजिट वाला जिसका होगा वो डबल डिजिट का भी इन्फ्लुएंस उस पर है, और उन दोनों को बन के जो मेन नंबर बनता है उसका भी इन्फ्लुएंस है। तो उन सब का थोड़ा कम होगा प्रभाव। हाँ, ये है, कम रहेगा, कभी कभार ज्यादा भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो है, जो तुम्हारा मेन ये 3 नंबर, इन्हीं लोग का खेल हमारे लाइफ में रहता है, ये लोग का असर सबसे ज्यादा रहता है।
अच्छा, तो और जैसे कि किसी का कोई नंबर मिसिंग है, जैसे मेरा 7 नंबर मिसिंग था, आपने बोला था, तो लेकिन जो मेरा डॉक्यूमेंट वाला डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो 16 है, मेरा 16 अप्रैल, जो ड्राइवर है 16 है, तो वो तो 7 मेरा हो रहा है वहाँ। तो क्या उसका प्रभाव मतलब मेरे लाइफ पे पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। तो उसकी तुम अभी बेनिफिट पढ़, हमको मिल मैं रही है? बता रही हूँ बहुत, ये एक्चुअली ये अभी बोलने का काम ही नहीं है। ये हम मुझे तब बोलना चाहिए जब हम लोग उन नंबर को अलग अलग से समझ जाएं, तब भी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानती हो। एक नंबर का काम है लीडर का, जो तुम लोग अगले क्लास में पढ़ना शुरू हो। लीडर मतलब क्या? हर जगह वो नेता स्टेज में खड़ा होकर चिल्लाना, ये लीडर वाला नहीं। लीडर मतलब अपने लिए कुछ करने के लिए जो पहला कदम जो उठाता है, जो आज ये नहीं हो, किसने तुमको बोला ये करने? खुद से किया है ना। इसका जो बुलावा कहाँ से आया? तुम्हारे मन के अंदर से आया। तो तुम्हारे मन के अंदर वो जो लीडरशिप है, जो सन है, सन तत्व जो है, सूरज जो स्टेप लेता है, तो वो तुम्हारा इन्फ्लुएंस कर दिया। तो 12 नंबर की हो ना, तो दो यानी इमोशनल, तुम ये काम कर रही हो, ये इसका कहाँ जा रहा है? इसका असर तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, तुम्हारे दिल में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी तुम अफेक्टेड हो, तुम इस चीज से प्रभावित हो, तुमको अच्छा लगा था। समझ गई? इमोशनल नंबर तुम्हारा काम किया। नंबर 2 भी एक्टिव है तुम्हारा, तो चंद्रमा से रूल है। बिल्कुल। और चंद्रमा यानी मन, तुम्हारा मन इसके तरफ खींचा जाता है। और तुम्हारा तीसरा नंबर क्या है? ये दोनों को मिला के क्या बना? 3 यानी जुपिटर, गुरु का काम क्या है? ये जो तुम सीख रही हो, ये कल को तुम किसी को बोलोगी, यानी तुम के जिंदगी में गुरु का भाव लाओगी। ठीक है? और गुरु का काम क्या है? ये बोलना जो मैं अभी कर रही हूँ, कल को तुम भी करोगी। यानी तुम्हारा इच्छा ही है कि तुम किसी को बोल के समझाओ, उसके तकलीफ का एक सोल्यूशन निकालो। ये तुम्हारे अंदर का क्वालिटी ही है। तीनों प्लैनेट का असर अब समझ में आया तुमको अभी के हिसाब से? इसी तरह तुम्हारे पूरे जिंदगी में कहीं ना कहीं सन, चंद्रमा, गुरु, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तो वो जो 7 है, जो 7 आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो उसका इफेक्ट करियर पे वो ज्यादा बता रही हूँ, वो भी बता रही हूँ। ये जो तुम पढ़ रही हो, ये कौन सा दुनिया है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, 7 का दुनिया है ये। अच्छा, डॉक्यूमेंट काम कर रहा है। हाँ, 7 का नंबर है, केतु का दुनिया। हम लोग केतु की दुनिया में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या? अंधेरे का दुनिया। ऑकल्ट साइंस क्या है? कल मैंने बताया ना, ऑकल्ट मतलब अंधेरा, अनजान को जानने का जो जुनून होता है, अनजाने चीजें। अनजान मतलब क्या? जो अंधेरे में है। तो तुम अंधेरे से डरती नहीं हो, अंधेरा तुमको खींचता इसीलिए है क्योंकि तुम अंधेरे की ही रानी हो। लिटरल सेंस में मत लेना। कहने का मतलब ये दुनिया से तुम कोई अलग नहीं हो, तुम इसी दुनिया की ही हो। तुम कुछ देर के लिए खुद को कट करके रखी थी, पर अब तुम इस दुनिया में घुसने का रास्ता तुम्हें दिख गया, और दैट इज अ ब्राइट रास्ता। ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है? अब खुद के बारे में जो है ज्यादा समझ आ रहा है। 7 नंबर है इंट्यूशन का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, ऑकल्ट का, जो तुम लोग दोनों ही आ चुके हो। इसीलिए क्योंकि 3 नंबर का और भी मैजिक बता रही हूँ। 3 नंबर का जो गुरु का जो चेला तो है ना, चेला कौन है? 9 ग्रहों में 7 नंबर। ओके। तो गुरु तो तुम दोनों हो, चेले को तलाश करने में तुम लोग यहाँ आ गई। अब सीख रही हो, अभी तुम लोग का गुरु तत्व जागा है, तुम लोग अभी गुरु बन रहे हो। जब गुरु बन जाओगे, अब तुम लोग अपने बातों को दूसरों को समझाओगे। अभी जैसे फिलहाल मैं गुरु में हूँ, तुम दोनों मेरे 7 नंबर हो। तुम्हारे जिंदगी में 7 का असर हो रहा है। 7 मेरे जिंदगी में भी है, तुम्हारे जिंदगी में, हम तीनों के है। इसीलिए आज हम लोग इस दुनिया में बात करें, इस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, इस पढ़ाई के बारे में बात करें, इस विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। 7 नंबर विद्या का भी नंबर है। ठीक है? हर नंबर का मजा है, हर नंबर का असर है। थोड़ा या ज्यादा ये समझने के लिए ही ये चार्ट बनाना जरूरी होता है, तभी आप सामने वाले को पढ़ पाओगे कि
वो क्या है, कौन है, कैसा होने वाला है। ये जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है आज के जमाने में? बहुत ज्यादा। सामने वाला दोस्त आपका वाकई में दोस्ती के लायक है कि नहीं? जिस डेट में तुम चेक साइन कर रहे हो वो डेट तुम्हारे लिए काम करेगा कि नहीं? इस कंपनी में जाना, वो कंपनी का बॉस तुम्हारे साथ उसका मन मिला होगा कि नहीं? तुमको इस नंबर का ही सैलरी का अंक बोलना चाहिए कि नहीं? किस नंबर के घर में तुम्हें घुसना चाहिए? किस नंबर के होटल रूम में तुमको जाना चाहिए? तुम्हारा जो ट्रेन का टिकट आया उसमें जो नंबर आया क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं? ये जो फोन नंबर तुमको मिला क्या वो तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है या नहीं? गाड़ी का नंबर जो मिला कहीं वो एक्सीडेंट तो नहीं कराएगा? उसमें सब कुछ शुभ शुभ तो होगा ना? बिजनेस खुल गया, दुकान का एड्रेस मिल गया, एड्रेस में जो नंबर है क्या मेरे लिए वो अच्छा है या नहीं, या वो मेरे जिंदगी में असर करेगा या नहीं? तो ये सब बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। मैं तो बोलूंगी टैरो एस्ट्रो से भी बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमरोलॉजी। घर घर में न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए। अंकों का ज्ञान सबको। मेरा एक सवाल था। हाँ बोलो। अच्छा, ड्राइवर तो समझ में आया, कंडक्टर भी समझ में आया, कुआं नंबर क्या करता है हमारी जिंदगी में? नहीं, क्या इम्पैक्ट देता है? वो एक ये है, क्या बोल, पर्सनालिटी बताता है, पर्सनालिटी। ओके, ठीक है। मेरा एक सवाल है, जैसे अगर कोई किसी का अपोजिट नंबर होता है ना, जो बोलते हैं एनिमी नंबर। हाँ। तो अगर एनिमी नंबर किसी का, जो ड्राइवर नंबर है किसी का, वो एनिमी है उसका, और अगर वो जो कंडक्टर नंबर है वो उसका फ्रेंडली नंबर में आ रहा है, तो यहाँ पर कैसा केस है कि वो पर्सन उसके लिए सही है या फिर? ये मैं अभी तो बताऊंगी नहीं। ओके। तुम चैप्टर 7 का सवाल पूछ रही हो। चैप्टर 7 जाते जाते तुम खुद से इस सवाल का जवाब पाओगे, अभी बोलना बेकार है। अच्छा। हाँ, उस टाइम में तुम ये सवाल मन ही मन बना लोगी कि अच्छा तो ये उसका दुश्मन, ये उसका दोस्त है ना। अभी जैसे ये सवाल जवाब हो रहा है तो वो देना बेकार है। मैं चाहती हूँ ये बीइंग अ स्टूडेंट वहां तक पहुंचो जहाँ हजारों सवाल तुम्हारे मन में हो, लेकिन मुझे पूछने के पहले वो जवाब तुमने खुद बना भी लिया, है ना। अभी जो तुम पूछ रही हो ये वो रीडिंग के मोड में हो तुम। रीडिंग के मोड में हो, ये वो ये क्या छोटा 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 करके पूछ रही हो। तो अभी इस क्लास में ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नहीं, मैंने अपना मैं सोचती हूँ कि इतना जल्दी हो सके कुछ जान जाऊं, ऐसा लगता है मेरे को। जल्दी कुछ तो मत पकाओ, कच्चा खाना कोई नहीं खाएगा, जल्दी खाना नहीं पकता। बिरयानी आराम से पकता है, खाने वाला चाट चाट के खाते हैं। हाँ, सब्र और का ये जो फल कुआ हमेशा। नंबर है, ये जो पर्सनालिटी का जो है कुआ नंबर, पर्सनालिटी करता है, तो ये जो ड्राइवर नंबर है ये भी तो उसका पर्सनालिटी ही ना बताता है। हाँ, ये मेन पर्सनालिटी है, मेन। ड्राइवर नंबर भी और कुआ नंबर भी दोनों। मतलब कुआ एग्जैक्टली तुम्हारा इनर पर्सनालिटी बताता है, और ड्राइवर तुम्हारा आउटर पर्सनालिटी, मतलब तुमको बाहर से देखने के बाद इंसान के मन में क्या विचार आएगा तुमको लेकर। मतलब तुम जब अपने आप को दिखाओगी बाहर से तो तुम ऐसे लोगों के सामने आओगी, वो है ड्राइवर। ठीक है। कुआ मतलब है तुम्हारा इनर पर्सनालिटी, तुम अंदर से कौन हो। तो वो तुमको वही पहचान पाएगा जिसमें वो जो तुम्हारे साथ रह रहा है। अक्सर देखते हैं ना, राह चलते वाला आदमी पहले नजर में तुमको पढ़ लेगा कि ये ऐसी है वैसी है, लेकिन जो तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है वो बोलेगी नहीं नहीं वो ऐसी नहीं है, वो असल में ऐसी है, कभी कभार ऐसी है। तो उन दोनों के बातों में ये जो दो जवाब क्यों मिल रहे हैं हमें, क्योंकि कोई तुम्हें अंदर से पहचानता है, कोई तुम्हें बाहर से पहचानता है। ओके, अच्छा, क्लियर है ये? तो हम लोग लेकिन ड्राइवर को ही मेन पकड़ेंगे। जो तुम दिखाती हो लोगों को, तुम जो दिखाती हो, जो तुम दिखती हो बाहर से। ऑलराइट। ये मेरा कुआ ठीक है, नंबर 7 चलो। निकला। निकला तो तुम्हारा कितना निकला? क्या पता निकला कुआ कितना निकला? देखा, 7 निकला ना। कहीं मैंने बोला, मैंने ऐसे ही बोला, सबका कहीं ना कहीं साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे तुम लोग यहाँ नहीं आए हो, तुम्हारे नंबरों अपना ने खुद किया है।
मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को मेरा 2 कैलकुलेट है, किया। मेरा 2। 2? तो ये तो 2 का ही घर है। वही चंद्र का काम है, दिमाग का काम है, मन का काम है। इसीलिए मैं थोड़ा इमोशनली जो है हाँ, डिस्टर्ब ओवर रहती हूँ थिंकिंग ज्यादा है तुम्हारा। ओवर थिंकिंग का जो काम है उसके वजह से। कि इसको बैलेंस करना होगा। चांदी के गिलास में पानी पिए। अरे वाह, तुम तो क्लास ही मत करो, तुम आ गया। तब तो मुझे शादी सोने का के बोल गिलास के में रखो, पीना शादी के पड़ेगा। बाद पानी पियो। आज ही मैंने आज ही मैंने एक रील देखा, उसमें मुझे सोने के गिलास में पानी पीने बोला गया है। पियो फिर पियो मैंने भाई। सोचा तो सही सोना कौन में। खरीदेगा। वो आदमी सोल्यूशन भी बताया कि सोना तो बहुत दाम है, तो आप सिल्वर के ये स्टील के ग्लास में पानी भर लीजिए और ओवरनाइट सोने का कुछ रख लीजिए, अगले दिन पानी हाँ, पी लीजिए। लेकिन बस। पता है एक्चुअली में ना ये जो जो लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल टाइप का बात करते हैं कि हम लोग ये सब चीज़ों पे नहीं बिलीव करते, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं हर एक इंसान बिलीव करता है इस चीज़ पे। अभी सब सब हर करता करते है, हैं, लेकिन छुप छुपा बोलते के हैं ना। सब कर रहे हैं। हाँ, हुँ, छुपा हुँ, के हुँ। करता है। क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में कंगना का इंटरव्यू देखी, वो बोल रही है क्या कि मैं ये सब नहीं मानती हूँ। तो फिर हुँ, वो बोल रहा फिर अपने बोल रही है कि मैं चांदी के गिलास में ना पानी पीती हूँ। तो वो बोला जो उसका इंटरव्यू ले रहा था कि क्यों जब आप नहीं मानती? तो बोल रही है कि नहीं वो चंद्रमा को रूल करता है ना तो काम करने के लिए माइंड को। अरे तो जब चंद्रमा का तुम मान ही रही हो तब तो तुम ये सब चीज़ें मान ही रही हो ना। तो ये क्या सब चीज़ हुआ? तो मानते हैं। हाँ, सब मानते सब है लेकिन मतलब बताते नहीं पहले-पहले हैं। कोई नहीं मानता था, जब धीरे-धीरे सब लोग रिलेट करने लगे, तो लोग मानने लगे, लेकिन और कुछ लोग नहीं दिखाते उनका। पहले के टाइम में तो ये सब चीज़ों को लेकर चलते थे हम लोग, पहले का हुँ, समय में। हुँ। धीरे-धीरे जो है ये सब छूटता गया जब अंग्रेज़ लोग आ गए यहाँ। तब और क्या है भारत में तो एक शुरू से है कि स्त्री को मेन तो था कि स्त्री को जो है पढ़ने नहीं दिया जाता था। यही वजह से चीज़ें जो है स्त्रियाँ जो है बच्चों को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई है। इसी वजह बिल्कुल। से हमें ज्ञान नहीं हुआ और हमसे लोग छीन कर लेते चले गए और अपना उस पे स्टाम्प लगा दिए। वाह, बिल्कुल, बहुत सही। बिल्कुल, ऐसा ही हुआ तो है अब क्या करना इसीलिए चाहिए? कहाँ युद्ध छेड़े हम लोग अंजलि? हम लोग सीख लेते हैं। पहले हम लोग अच्छे से ठीक मास्टर बन जाते हैं हम हाँ, दोनों। पिछले जन्म हाँ, में पता नहीं हम सही औरतों बात है। के साथ कितना बुरा हुआ होगा। हम लोग छोड़ेंगे नहीं उस हम ब्रिटिश को, हम लोग ओ सीखेंगे अब। वैसे वैसे ही हम लोग गुरु हैं, हमारा ड्राइवर 3 है, हम लोग गुरु हैं, तो हम लोग को गुरु हाँ, लोग को हाँ, पहले सीख जाना चाहिए ना, तब ना लोगों को हाँ, ज्ञान दे पहले पाएँगे सीखना हम लोग। चाहिए और फिर दीदी तो लीडर है 1 नंबर। एक नंबर। मेरा हिसाब करो दोनों मिलके। आप लीड करना, हम लोग ज्ञान देंगे। हाँ हाँ, मैं तो बोल रही हूँ, लिखो मेरा नंबर, लिखो तुम दोनों, मेरा पूरा एनालिसिस करो अगले दिन। रुको हाँ, यही तुम दोनों का आप होमवर्क रहेगा। बताइए तो चलो, मेरा हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। लिखो। मेरा अभी डेट ऑफ बर्थ अभी लिखो निकाल दे और अगले एक दिन बारह नाइट। अगले क्लास में मेरा एक्सटर्नल क्वालिटी, इनर क्वालिटी, लाइव, जो जो बोल सकती हो पूरा नंबर करके आना। पहला होमवर्क मैं वही पूछूंगी और ठीक कितना है। किसका मैच करेगा मैं बताऊंगी। हाँ, बताइए। देखो, मेरा 1 दिसंबर 1987। 1 दिसंबर 1987। 87। दो। तो एक जो है उसी से तो बता सकती हूँ लीडरशिप क्या क्वालिटी आपके अंदर है। तुम्हारा ड्राइवर है 1, कंडक्टर है फिर 2। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग चलना पसंद करती है। आपको किसी और का बात सुन करके फैसले ओके, नहीं लेने हैं। हम लोग का ये क्लास हाँ, अब इस ऑफ बार कल होने वाला करेंगे। है। अगले क्लास में ये होमवर्क है। मैं बोलूं। हाँ, तुम्हारा बोलो। आपका ड्राइवर है 1, कंडक्टर है 2 और कुआ है 6। मैं अभी नहीं सुनना चाहती, ये लोग बात नहीं सुन रहे बस मैंने मेरा। कैलकुलेट कर अब लिया। मैं टीचर बन ठीक है, ठीक है, जाऊंगी ठीक है, सच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक चलो फिर आज के लिए इतना ही। ज्यादा क्लास में हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग भारी हो जाता है ना, वो निकलेगा नहीं, है। वो रिकॉर्डिंग जी बनता हाँ। नहीं है। इसलिए मैं इसको लिमिट ठीक। में रखना चाह रही हूँ 1 घंटे के अंदर। तो ओके। अगली बार से मैं आधे घंटे का क्लास लूंगी, आधे घंटे बक बक करूंगी, पूछो ठीक। सवाल करो, इधर उधर का बात करो। तो ठीक। इससे मजा नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग कल को जब तुम लोग देखोगे इसे वापस, तुम ही लोग को खराब लगेगा कि अरे इस टाइम में हम लोग कितना बक रहे थे। इसीलिए ठीक। ठीक। रिकॉर्डिंग के दौरान उतना ही बात करो जितना जरूरी है इस पढ़ाई को समझने का। ठीक ओके। है? बार बार इमोशन में मत बहो, अपने चंद्रमा में कंट्रोल रखो, चांदी का गिलास साइड में रखो,
करते रहो। चलो फिर बाय आज ओके, के लिए। गुड नाइट। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी रुको, मैं धीरे धीरे निकलूंगी, तुम दोनों को निकलना है, धीरे धीरे जाओ, क्योंकि ओके, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा फिर से गुड गड़बड़। नाइट अंजलि। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट, अगले हफ्ते मिलते हैं। हाँ। बाय। मैं कैसे हटूं? बाय 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 अंजलि, बाय।